प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के 12 पाठ भगवान बिरसा मुंडा के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 12 भगवान बिरसा मुंडा के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, अयम देशः केषां देशः अस्ति, यह देश किसका देश है। इसका उत्तर होगा वीरानाम अर्थात वीरों का। दूसरा प्रश्न, बाल्यावस्थाम बिरसा मुंडा किम अकरोत्, बाल्यावस्था में अर्थात बचपन में या बाल्यकाल में बिरसा मुंडा ने क्या किया। इसका उत्तर होगा अजाचारणम। अजाचारणम का अर्थ होता है बकरी चराने का कार्य। अजा मतलब बकरी और चारणम अर्थात उसको चराना। तो बचपन में बिरसा मुंडा ने बकरी चराने का कार्य किया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा अग्रिम शिक्षाम प्राप्तुम कुत्र अगच्छत, बिरसा मुंडा आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इसका उत्तर होगा चाईबासा नगरम, चाईबासा नगर। अगला प्रश्न, बिरसा केशाम विरोधम अकरोत्, बिरसा ने किसका विरोध किया। इसका उत्तर होगा आंग्ला नाम अर्थात अंग्रेजों का। अगला प्रश्न, बिरसा ग्रामम गत्वा केशाम सेवाम अकरोत्, बिरसा गांव जाकर किसकी सेवा किए। इसका उत्तर होगा रुग्ना नाम अर्थात बीमार लोगों की सेवा किए। बिरसा मुंडा ने गांव जाकर बीमार लोगों की सेवा की थी। प्रश्न 2, इसमें कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें अर्थात आपको इन प्रश्नों का उत्तर फुल सेंटेंस में देना है, पूर्ण वाक्य में। इसका पहला प्रश्न, अनेके जनाः किमर्थम स्वप्राणाहुतिम अकुर्वन्, अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों किया अर्थात अनेकों लोगों ने अपना प्राण क्यों त्यागा। इसका उत्तर होगा अनेके जनाः भारतस्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलने स्वप्राणाहुतिम अकुर्वन्, अनेकों लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अर्थात देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। अगला प्रश्न, परंपरागत रूपेण वनोपरि केषाम अधिकारः अस्ति, परंपरागत रूप से या परंपरा के अनुसार वनों के ऊपर किसका अधिकार है। इसका उत्तर होगा परंपरागत रूपेण वनोपरि वनवासी जनानाम अधिकारः अस्ति, परंपरागत रूप से वन के ऊपर या वनों के ऊपर वनवासी लोगों का अधिकार है। अगला प्रश्न, आंग्ल सैनिकः बालकं बिरसां मार्गे अवरुद्ध्य किम अपृच्छत, अंग्रेज सैनिक ने बालक बिरसा के रास्ते को रोककर क्या पूछा। इसका उत्तर होगा आंग्ल सैनिकः बालकं बिरसां
मार्गे अवरुद्ध अपृच्छत। अंग्रेज सैनिक ने बालक बिरसा को रास्ते में रोककर पूछा, अरे कृष्ण बालक, एक काला लड़का, अयम मार्गः कुत्र गच्छति, यह रास्ता कहाँ जाता है। अगला प्रश्न, बालकः बिरसा आंग्ल सैनिकम किम प्रत्युत्तरत। बालक बिरसा ने अंग्रेज सैनिक को क्या उत्तर दिया। जब अंग्रेज सैनिक ने बालक बिरसा को रास्ते में रोककर पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो बिरसा ने अंग्रेज सैनिक को क्या जवाब दिया। इसका उत्तर होगा, बालकः बिरसा आंग्ल सैनिकम प्रत्युत्तरत। बालक बिरसा ने अंग्रेज सैनिक को उत्तर दिया, माम अस्य लघु मार्गस्य विषये मा पृच्छ। मुझे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद, अहम युष्मान, मैं तुम लोगों को सप्त सागर पारस्य मार्गम दर्शयिष्यामि। कुछ समय बाद मैं तुम लोगों को 7 समुद्र पार का रास्ता दिखाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बिरसा ने कहा कि तुम मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, कुछ समय बाद मैं तुमको 7 समुद्र पार का रास्ता दिखाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें वापस अपने देश भेज दूंगा। तीसरा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न, कारावासात बहिः आगत्य सह संघर्षम तीव्रम अकरोत्। इसमें रेखांकित पद है कारावासात, इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। जब प्रश्न निर्माण होगा तो यहां हो जाएगा कुतः। कारावासात का अर्थ हो गया जेल से, कारावास से, और यहां हो गया कुतः, कहां से। बहिः आगत्य सह संघर्षम तीव्रम अकरोत्, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न ख नंबर, युद्धे अनेके जनाः हताः। तो युद्धे रेखांकित पद है। जब प्रश्न निर्माण होगा तो इसमें हो जाएगा कुत्र या कस्मिन, अनेके जनाः हताः। अगला प्रश्न, छलेन बिरसा गृहीतः। इसमें रेखांकित पद है बिरसा। जब प्रश्न बनाएंगे हो जाएगा छलेन कः गृहीतः, छल से कौन पकड़ा गया। घ नंबर, इसमें कह रहा है समाजे अंधविश्वासः आसीत्। रेखांकित पद है समाजे। जब प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा कुत्र। समाजे में वैसे सप्तमी विभक्ति लगी है कि समाज में अंधविश्वास था, तो प्रश्न बनेगा कहां अंधविश्वास था, तो कुत्र अंधविश्वासः आसीत्। उसके बाद सह आंग्ला नाम शासनस्य प्रतिकारम अकरोत्। रेखांकित पद है आंग्ला नाम, षष्ठी बहुवचन। प्रश्न बनेगा सह केशाम शासनस्य प्रतिकारम अकरोत्। केशाम षष्ठी बहुवचन, किम शब्द रूप पुल्लिंग में, उसने किसके शासन का प्रतिकार किया, तो केशाम हो गया प्रश्न निर्माण में। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। यहाँ पद परिचय देने के लिए कहा जा रहा है निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार। एक उदाहरण दिया है, उदाहरण में जैसा पद परिचय दिया है वैसा देना है। देखिए, वीरा नाम, इसका मूल शब्द हो गया वीर, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचनम। अब देखिए, शासनात्, तो मूल शब्द शासन, विभक्ति पंचमी, वचन हो गया एक वचनम। उसके बाद है जनेषु, शब्द हो गया मूल शब्द जन, विभक्ति सप्तमी और वचन हो गया बहुवचनम। फिर है पितुः, मूल शब्द पितृ, विभक्ति पंचमी
या षष्ठी दोनों होगा, और वचन हो गया एक वचनम। उसके बाद है ग्रामे, मूल शब्द ग्राम, विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचनम। और अंत में है आंदोलनेन, मूल शब्द आंदोलन, विभक्ति तृतीया, वचन एक वचनम। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखें। इसमें भी एक उदाहरण दिया है, जैसे अस्ति, तो धातु हो गया अस, लकार हो गया लट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया एक वचनम। अब देखिए आगे, अभवत, धातु हो गया भू, लकार हो गया लंग लकार, लंग लकार कहते हैं भूतकाल को, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया एक वचनम। लंग लकार, विसर्ग छूट गया है, विसर्ग यहां कर लीजिएगा। दूसरा है अकुर्वन, इसमें भी विसर्ग छूट गया है। लंग लकार, धातु हो गया इसमें अकुर्वन में क्री, प्रथम पुरुष, बहुवचनम। उसके बाद है गच्छति, धातु हो गया गम, लकार हो गया लट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया एक वचनम। उसके बाद है भविष्यति, धातु हो गया भू, लकार हो गया लिरीट लकार, लिरीट लकार कहते हैं भविष्यत काल को, और लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल। तो लिरीट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। छठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखें। अर्थात कहानी में जो बात पहले आई है, जिस घटना का जिक्र पहले किया गया है उसे पहले लिखना है, उसके बाद जिसका जिक्र है उसको उसके बाद, उसी क्रम में। मतलब यहाँ आगे पीछे करके दिया है, इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैं पहले इन वाक्यों को पढ़ देता हूँ। तस्य प्राथमिक शिक्षा चलकद नाम के स्वग्रामे एव अभवत। उसकी प्राथमिक शिक्षा चलकद नामक अपने गांव में हुआ। दूसरा है क्रीड़ायाम वेणुवादने च तस्य अतीव रुचि आसीत। खेलने में और वीणा बजाने में या बंसी बजाने में उसकी बहुत रुचि थी। तीसरा है तेषु भगवान बिरसा मुंडा अन्यतमः आसीत। उनमें भगवान बिरसा मुंडा अन्यतम थे। उसके बाद है अस्माकं देशः वीरानाम देशः अस्ति। हमारा देश वीरों का देश है। फिर है सह देशस्य कृते स्वप्राण त्यागम अकरोत्। वह देश के लिए अपने प्राण का त्याग किए। और अंत में है सह आंग्लानाम शासनस्य विरोधम अकरोत्। वह अंग्रेजों के शासन का विरोध किए। अब इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ नीचे उत्तरानी लिखा हूँ, ये सही क्रम में है। सबसे पहले होगा अस्माकं देशः वीरानाम देशः अस्ति। हमारा देश वीरों का देश है। उसके बाद तेषु भगवान बिरसा मुंडा अन्यतमः आसीत। उनमें से भगवान बिरसा मुंडा अन्यतम थे। फिर होगा क्रीड़ायाम वेणुवादने च तस्य अतीव रुचि आसीत। खेलने में और बंसी बजाने में उनकी अत्यधिक रुचि थी। उसके बाद तस्य प्राथमिक शिक्षा चलकद नाम के स्वग्रामे एव अभवत। उनकी प्राथमिक शिक्षा चलकद नामक अपने ग्राम में, अपने गांव में हुआ। उसके बाद होगा सह आंग्ला नाम शासनस्य विरोधम अकरोत्। उन्होंने अंग्रेजों के शासन का विरोध किया। और अंत में होगा सह देशस्य कृते स्वप्राण त्यागम अकरोत्। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो बच्चों, ये था आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, कोई त्रुटि न हो। तो प्यारे छात्रों,
अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।